नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम नई ऑडियो बुक समरी लेके आए। ऑडियो बुक समरी चैनल पर आप अगर नए हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हर बार नई ऑडियो समरी आने पर आपको पता चल सके। और आज की जो नई ऑडियो बुक समरी है, मनी मास्टर द गेम बाय टोनी रॉबिन्स। इमेजिन करो, आप एक सुबह सोकर उठे, आप जानते हो कि आपके पास इतने पैसा है कि आप सारे लिविंग एक्सपेंसेस ही नहीं बल्कि आपके जितने भी गोल्स डिज़ायर हैं वह सब इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपको और काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। तब आपको कैसा लगेगा? जब आपको जैसा फील होगा उसी को कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। जितनी जल्दी आप अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करोगे उतना ही आपकी लाइफ हैप्पीनेस और फुलफिल के साथ कटेगी। आप अपनी लाइफ, फैमिली, फ्रेंड्स और पार्टनर को ज़्यादा समय दे पाओगे। जब जहाँ चाहे घूम पाओगे। बहुत सी फैमिलीज में बचपन से सिखाया जाता है ज़्यादा पैसा मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम। आपके पास जितना कम हो उतना बेहतर है। या फिर स्टॉक मार्केट में पैसा डालना बहुत रिस्की काम है। यह आपको बहुत तब तक काम करना होगा जब तक आप 65 साल के बूढ़े बनकर रिटायर ना हो जाओ, जब तक आपकी पेंशन चालू ना हो जाए, या फिर शायद जब तक आपका बेटा बड़ा ना हो जाए, वो जिम्मेदारी ले ले पैसे कमाने की, तभी आपको आराम मिलेगा, तभी आप रिटायर हो पाएंगे। इनफैक्ट बहुत सी फैमिलीज में पैसे या स्टॉक मार्केट को लेकर कभी बात ही नहीं होती। सिर्फ हम देखते हैं कि कैसे हमारे डैडी या उनके डैडी ने बूढ़े होने तक काम किया, जब तक घर को चलाया, कैसे वह बीमार होकर भी काम पर जाते थे। बारिश के मौसम में तेज़ बारिश होती थी फिर भी उससे लड़कर काम पर जाते थे, क्योंकि घर चलाने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत थी। फाइनेंशियल फ्रीडम का कॉन्सेप्ट सालों से है, तब भी बहुत ही रेयर यानी 1% से कम लोग ही इस बारे में सोचते हैं। उसके 1% लोग इसे हासिल करते हैं। लेकिन सच ये है कि अगर इंसान अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहता है तो चाहे वह महीने का 10,000 कमाए या 10 लाख, वह इसे हासिल कर सकता है। इस बुक मनी मास्टर द गेम में ऑथर टोनी रॉबिन्स ने एक पूरा प्लान लेआउट किया है जिसे आप फॉलो कर सकते हो फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करने के लिए। अगर आप उसे सच में डिजाइन करते हो तो इस बुक को लिखने के लिए उन्होंने दुनिया के सबसे नॉलेजेबल और एक्सपर्ट जैसे वारेन बफेट, चार्ल्स श्वाब, कोल आइकन के इंटरव्यू लिए और उनके एडवाइस ली। ये लोग जो सेल्फ मेड मिलेनियर हैं, जिनके शायद हम पूरी लाइफ में कभी मिल नहीं पाएंगे, इनकी इंपॉर्टेंट एडवाइस इस बुक में स्टेप बाय स्टेप लिखी है। वेलकम टू द जंगल। जिस तरह आप एक अनजान घने जंगल में एंटर करते हो तब आपको पता नहीं कौन कौन सा जानवर कहाँ कहाँ से कब आ जाए, उसी तरह जब आप ज़्यादा पैसे कमाने लगते हो तो आपको पता नहीं चलता कि कौन आपकी मदद के नाम पर आपको लूटने आया है। रियल लाइफ की प्रॉब्लम जंगल से ज़्यादा बड़ी है। वो इसलिए क्योंकि जंगल में तो आपको साफ साफ पता होता है आपका दुश्मन कौन है। अगर आपके सामने एक शेर है तो आपको पता है वह आपकी जान लेगा ही। वह शेर आपको झूठी कहानियाँ नहीं सुनाएगा। लेकिन रियल लाइफ में बहुत सारे लोग जैसे फेक कोचेज, स्टॉक मार्केट ब्रोकर, फाइनेंशियल एडवाइज़र, बैंकर जो ज़्यादातर अपना खुद का फ़ायदा देखते हैं, ऐसे लोग उन लोगों की लाइफ में ही आते हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा पैसा कमाने लगते हैं। इसलिए लोग न जानते हुए भी इनका शिकार बनते हैं। इनफैक्ट हम अपने खुद के दुश्मन हैं जब हम बिना लॉजिक के कुछ डिसीजन लेते हैं लालच में या आलस में आकर। तो इसलिए अगर आपको अमीर बनना है, सबसे इम्पोर्टेंट आपको अमीर बने रहना है, तो आपको सबसे पहले खुद पर भरोसा करना होगा। वह आप तभी कर पाओगे जब आप इसमें एक्सपेंसेस या नॉलेजेबल होंगे। मोरल कीप लर्निंग नाउ द रूल्स बिफोर यू गेट इन। यहाँ ऑथर हमें सिंपल एडवाइस दे रहे हैं कि हमें कंज्यूमर से शिफ्ट होकर ओनर बनना होगा। इसका मतलब सिंपल है, आपको एप्पल फ़ोन नहीं खरीदना बल्कि एप्पल कंपनी को ही खरीदना। अगर आप पैसे के बारे में इतना नहीं सीख रहे हैं जैसे इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंस के बारे में, तो आपको बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। इन्वेस्टिंग और फाइनेंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी लाइफ का आधे से ज़्यादा टाइम पैसा कमाने में और बाकी टाइम उसे खर्चा करने में या बचाने में निकल जाता है। इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में एटलीस्ट बेसिक चीज़ें तो पता होना ज़रूरी है। जैसे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में कहाँ मिलेगा, इसका आंसर है स्टॉक मार्केट में। दोस्तों, आप स्टॉक मार्केट में अगर काम करना चाहते हो, फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहाँ जाकर आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं इसमें, ग्रो और एंजल में। लेकिन इंडियन मेंटेलिटी कुछ ऐसी है कि हमें लगता है कि रियल इस्टेट एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है या गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अगर आप बहुत मेहनत करके अपने गले में या बैंक अकाउंट में पैसे जोड़कर या शायद होम लोन लेकर दूसरा घर या दूसरी दुकान ले लेते हो तो उसको आप रेंट पर चढ़ाकर आराम से रह सकते हो। यही लोगों की सोच होती है।
फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब दूसरा घर, दूसरी प्रॉपर्टी, ताकि उसका रेंट हमारे खर्चे के काम आ सके। लेकिन मैं कहता हूँ कि इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। यह सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि दुनिया के सारे अमीर और एक्सपीरियंस इन्वेस्टर कहते हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि स्टॉक मार्केट में तो बहुत रिस्की है, उसमें पैसा डूबने का डर होता है। वह इसलिए है क्योंकि आपको उसकी नॉलेज नहीं है। फाइनेंस की दुनिया में बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो आप गेम खेल कर ही सीखते हैं हो, लेकिन ये रूल्स आप जितना जल्दी जानो उतना अच्छा है। ऑथर ने इस बुक में कुछ रूल्स लिस्ट दिए हैं, इसमें से एक है आप कुछ सालों की नॉलेज से मार्केट को ईजिली बीट नहीं कर सकते। यानी स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड जैसे सेंसेक्स या निफ्टी से ज़्यादा रिटर्न कंसिस्टेंटली नहीं ला सकता है। इनफैक्ट सिर्फ 4% एक्टिवली मैनेज जो फंड इंडेक्स फंड से अच्छा रिटर्न देते हैं। 100% म्यूचुअल फंड में से सिर्फ 4% म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड से अच्छा रिटर्न देंगे। इंडिया में और हर जगह म्यूचुअल फंड ज़्यादा फेमस है, वह इसलिए क्योंकि इसकी एडवर्टाइजिंग होती है, इंडेक्स फंड की नहीं होती है। इसलिए इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मोरल, जितना लेट उतना लॉस। व्हाट्स द प्राइम ऑफ योर ड्रीम्स। अगर आप लोगों से पूछो कि उन्हें एकदम आराम की ज़िंदगी जीने के लिए कितने पैसे चाहिए, तो 10 में से 9 लोग कहेंगे 10 करोड़ या 100 करोड़। ये रैंडम नंबर है जो उनके दिमाग में आता है, क्योंकि हर आदमी ज़्यादा ही वाइज करता है। प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। अगर आपको सच में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है तो आपको एक एग्जैक्ट अमाउंट कैलकुलेट करना होगा। मान लीजिए आपकी फैमिली में 4 लोग हैं, उनका टोटल मंथली खर्च 30,000 प्रति महीना होता है, मतलब साल के 3.6 लाख होते हैं। तो आपको सिर्फ 60 लाख चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए। वह ऐसा, अगर आप 60 लाख किसी भी बैंक के फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं तो आपको मिनिमम 6% इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, जो हर साल का 3.6 लाख होता है। यानी आप एक बार 60 लाख जमा करके बैंक में डाल दो, फिर आपको हर साल 3.6 लाख देगी, फिर आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नोटिस करोगे तो यह 60 लाख आपके 10 करोड़ या 100 करोड़ से भी बहुत कम है, जिसके लोग अक्सर सपने देखते हैं। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। इंडिया एक हाई ग्रोथ कंट्री है, यहाँ की महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। तो आने वाले कुछ सालों में 3.6 लाख कम पड़ेंगे, क्योंकि चीज़ों के दाम महंगे होते जाते हैं। इसलिए मैं पर्सनली डेट फंड को फैन नहीं हूँ। लेकिन आप अगर किसी इक्विटी फंड में पैसा डालोगे तो इन्फ्लेशन से बेटर रिजल्ट देता है, तो आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कम होगा और उसका रिटर्न ज़्यादा होगा। या फिर आप खुद किसी अच्छी कंपनी के स्टॉक्स में ले लो। मान लो तो आपने किसी एक ऐसी कंपनी का स्टॉक ले लिया जो आप अच्छा डिविडेंड पे करती है, जैसे आईटीसी, कैस्ट्रॉल इंडिया या बजाज ऑटो, तो आपको हर साल उस कंपनी से डिविडेंड भी मिलेगा, जिससे आपका एक्सपेंसेस कवर होगा और साथ ही साथ इसका स्टॉक प्राइस भी बढ़ता रहता है। इसको ऑथर लाइफ टाइम इनकम प्लान कहते हैं। लेकिन स्टॉक में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना रिस्की है, क्योंकि उसको उस कंपनी को रिसर्च करना होता है, उसके बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ आपको कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा, लेकिन यह बताया जा रहा है कि आप लाइफ में ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, अपना ड्रीम फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। यह सब तभी होगा जब हमें एग्जैक्टली ये पता होगा हमें कितना अमाउंट चाहिए, हमारे पास उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप करोड़पति बनने के सपने देख रहे हो तो वो शायद सपना ही रह जाएगा। इस बुक में ऑथर ने फाइनेंशियल फ्रीडम को अल्टीमेट गोल बताया है, जिसे आप एक बड़े पहाड़ का सबसे ऊंचा हिस्सा समझ लो। वहाँ पहुँचने के लिए आप अपने गोल को 5 छोटे गोल्स में डिवाइड कर दो। मनी मास्टर द गेम, फर्स्ट गोल फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अगर आप कुछ करके सिर्फ इतना सेव कर लो जिसकी इनकम आपका हर महीने का अनाज, लाइट बिल व वाटर बिल पे कर सके, तो अक्सर लोगों के पूरे खर्चे का आधा खर्चा होता है। तो आप अपने लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट कर लोगे। इसकी वजह से आपको जॉब से निकालने का डर इतना नहीं होगा। आप इजीली अपना पूरा जॉब छोड़ सकते हो जिसे आप पसंद नहीं करते, क्योंकि लोग अक्सर जॉब नहीं छोड़ पाते, क्योंकि उनको डर होता है कि उन्हें दूसरा अच्छा जॉब मिलेगा या नहीं, फिर कितने टाइम में मिलेगा, फिर बिल्स कैसे भरेंगे। लेकिन अगर आप अपने लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट करते हो तो प्रॉब्लम इतनी नहीं होगी। मनी मास्टर द गेम, सेकंड गोल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इस गोल के अक्सर लोग अपने सपने देखते। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक ऐसा गोल है जिसमें आपका महीने का खर्च कवर होता है, फिर आपको काम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। जब आप इस स्टेज पर पहुंचते हो तो आप कोई ऐसा प्रोफेशन या काम चुन सकते हो जिससे आपको खुशी मिलती हो। तब आपके पास ज़्यादा फ्री टाइम होगा, क्योंकि आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। फ्री टाइम मतलब या ना अपॉर्चुनिटी कुछ नया शुरू करने की, कुछ बड़ा सोचने की। फिर आप फाइनेंशियल फ्रीडम को गेन कर सकते हो। फाइनली एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसको ऑथर इस बुक में अल्टीमेट गोल कहते हैं। इस स्टेज में आपका पैसिव इनकम इतना होगा जो आपके हर महीने का खर्चा, वो वैकेशन और लग्जरी लाइफ को भी सपोर्ट कर पाएगा।
ये सब सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन रियलिटी में मुश्किल है। इसको गेन करने में कई साल लग जाते हैं। सच ये है कि अगर आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट की आदत डाल लो, उसकी ज़रूरी नॉलेज हासिल करो, फिर इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर दो। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP के थ्रू, यानी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट अपने आप होते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप SIP शुरू करना चाहते हो तो इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिएगा, जहाँ जाकर आप अपना अकाउंट खोल के डीमेट अकाउंट खोल के वहाँ SIP शुरू कर सकते हैं। ग्रो और एंजल का दिया गया है। आपकी सैलरी आते ही ये शुरू में तो मुश्किल ज़रूर लगेगा, लेकिन बाद में आसान। जब आप इस पहाड़ में थोड़ा ऊपर चढ़ जाओगे तो बाकी का सफ़र अपने आप हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत में ही सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। इस पर ही लोग हमेशा गिव अप करते हैं। मनी मास्टर द गेम, थर्ड गोल असेट अलोकेशन। आप अपने लाइफ का सबसे ज़रूरी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो, वह असेट अलोकेशन है। मतलब असेट को ऐसी जगह, अलग अलग जगह लगाना, उसको अलोकेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि आप जितना पैसा कहाँ रखते हो ये मैटर करता है। एटलीस्ट थोड़ा बहुत पैसा सबके पास होता है, लेकिन हम उसे कहाँ रखते हैं ये मैटर करता है। कुछ लोग पैसे कमा कर अपने घर में रखते हैं, कुछ लोग बैंक अकाउंट में, या कुछ लोग फिक्स डिपॉजिट में। दूसरी तरफ कुछ लोग स्टॉक्स खरीद लेते हैं या म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं। लेकिन क्या आपने कोई ऐसा आदमी देखा है जो बैंक अकाउंट में पैसे डालकर उसके इंटरेस्ट से अमीर हुआ हो? आप अपनी लाइफ में जितना जल्दी स्टॉक्स और इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करोगे उतना ही अच्छा है, ताकि आपकी हिम्मत उतनी जल्दी खुलेगी। वरना आप 30 या 40 की एज को क्रॉस करने के बाद आप इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लोगे। मनी मास्टर द गेम, फोर्थ गोल क्रिएट ए लाइफ टाइम इनकम प्लान। यहाँ पर ऑथर ने एक बड़ा सेक्शन फेमस इन्वेस्टर और बिलेनियर रे डेलियो की हेल्प से लिखा है। रे डेलियो जो सिर्फ अल्ट्रा हाई नेटवर्क इन्वेस्टर्स, यानी बहुत ज़्यादा अमीर लोगों का पोर्टफोलियो हैंडल करते हैं, जिसके लिए वह बहुत ज़्यादा फी भी चार्ज करते हैं। लेकिन उन्होंने ऑथर को फ्री में ये स्ट्रेटेजी बताई है। आपका पोर्टफोलियो क्रिएट करने की 30% स्टॉक्स में, 15% शॉर्ट टर्म बॉन्ड में, 40% लॉन्ग टर्म बॉन्ड में, 7.5% गोल्ड में और 7.5% कमोडिटीज़ में। मेरे हिसाब से ये पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया तरीके से डाइवर्सिफाइड है। इसको असेट एलोकेशन भी कह सकते हैं। मतलब मार्केट चाहे ऊपर हो या नीचे, आपको कंसिस्टेंटली इनकम मिलती रहेगी, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट जितने भी इन्वेस्टमेंट क्लासेज हैं वह सब इंक्लूड है, सिर्फ रियल एस्टेट को छोड़कर। मनी मास्टर द गेम, फिफ्थ गोल इन्वेस्ट लाइक द टॉप टू डू। इसका मतलब आप ऐसे इन्वेस्ट करो जैसे दुनिया के सबसे अमीर 0.001% लोग करते हैं। इस सेक्शन में ऑथर ने हमें बहुत सारे अमीर लोगों के इंटरव्यू के नोट्स दिए हैं। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि कुछ मिडिल क्लास और गरीब लोग अपना सारा पैसा रिस्क पर रखते हैं, सिर्फ 4% से 8% प्रॉफिट कमाने के लिए। दूसरी तरफ अमीर इन्वेस्टर यूजुअली कम रिस्क लेकर ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, जैसे $1 पर $5 यानी 400 रिटर्न। ऐसा तब होता है जब आपको इन्वेस्टमेंट की अच्छी नॉलेज होती है, जब आपका माइंडसेट इन्वेस्टिंग का हो। मिडिल क्लास लोग अक्सर बुरे टाइम में, जैसे अभी रिसेंटली कोरोना वायरस के कारण मार्केट क्रैश हुआ था, उस समय लोग लाइन में लग कर अनाज खरीदते हैं। अमीर लोग उस वक्त समय स्टॉक्स खरीदते हैं, वह भी एकदम सस्ते प्राइस में, जो उनको बहुत ज़्यादा रिटर्न देता है। मनी मास्टर द गेम, डू इट, एन्जॉय इट एंड शेयर इट। यह सेक्शन बहुत ही बढ़िया है। टोनी रॉबिन्स एक मोटिवेशनल स्पीकर है, उन्होंने बहुत सारी फेमस बुक्स भी लिखी है। पैसा आपको एक्सपेंसेस में खर्चा करने का मौका देता है, जैसे आप वेकेशन पर जा सकते हो। अपने लिए फ्री टाइम खरीदने का मौका देता है, जिससे आपके लिए पैसा काम करता है। फिर यह फ्री टाइम आप अपने चाहने वालों के साथ एक्सपांड करो, या फिर वही पैसा आप अपनी सोसाइटी में ज़रूरतमंद लोगों को दो। यह आपकी चॉइस है, लेकिन जब आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हो ज़रूरतमंद लोगों की मदद करके, तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। हम्बल रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इसे पढ़कर जो भी सीखा है पूरी बुक का अंश मात्र है। यदि आप जीवन में अपने जल्द से जल्द अमीर बनना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका अभी सीखें। इसलिए टोनी रॉबिन्स की ये जो बुक मनी मास्टर द गेम ज़रूर पढ़ें। ये डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया गया है, जहाँ जगह आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये समरी कैसी लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में जाके इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं।